नमो नमः। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 37वां भाग है। इससे पहले हम 36 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत, डीएसएसबी पीजीटी संस्कृत और यूजीसी नेट की तैयारी करें, उनके लिए जो ये सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है जो नेट पैटर्न पर है, तो ये सीरीज़ उन सभी साथियों के लिए है। तो एक बार जो भी साथी लाइव हैं वो आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाइव आ सकें। क्योंकि जैसे हमारी ये सीरीज़ है बीच में छूट गई थी लगभग 20 दिन बीच में, तो जिससे साथियों की संख्या है वो घटती जा रही है। तो साथियों, सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगा, खुद मुझे भी, मैं स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको कंटिन्यू करें, जिससे कि इस सीरीज़ के आगे जो भाग हैं वो किए जा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि जो संख्या घटती आ रही है इस सीरीज़ को भी समाप्त करना पड़े। तो इसलिए आप एक बार जो भी आपके साथी हैं जो पहले भी आपके साथ जुड़े हुए थे, तो उनके साथ में शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 है हमारा आज का, यश्चोरुषु विक्रमेणा स दीक्षयन्ति भुवानि विश्वा रिक्स्थानम पुरियत। तो यहाँ पर हमें रिक्स्थान भरना है चतुर्षु, पंचसु, षटसु और त्रिसु। और साथ ही जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें। और जो साथी अभी टेलीग्राम या इंस्टा से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा त्रिशु। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जाएगा, त्रिशु। अधो दर्शितेषु वैदिक संस्कृत पदम चिन्होति। यहाँ पर हमें वैदिक संस्कृत पद बताना है। देवास है, पयस है, वक्षस है और घृतास है। इनमें से हमें संस्कृत पद बताना है कौन सा है वैदिक संस्कृत पद। तो यहाँ पर हमारा आंसर है देवास है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। देवास जो है वो वैदिक संस्कृत पद है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य ब्राह्मण प्रभेदस्य लक्षणम किम। वैदिक छंदोन्वितत्वम वाक्यम, ऐतिहासिक विषयत्वम वाक्यम, विधायकम वाक्यम और स्तुतिपरकम वाक्यम। वैदिक साहित्य ब्राह्मण प्रभेदस्य लक्षणम किम। और जो साथी अभी जिन्होंने पिछले जो 36 भाग हमने कंप्लीट किया उनको नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सभी भाग मिल जाएंगे, जिससे कि अगर हम स्टार्टिंग से जो हमने आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियोस को कवर किए हैं, तो एक बार आप जो पार्ट फर्स्ट से कंटिन्यू देखें, जिससे कि हमें लास्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें सब कुछ हमारा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा विधायकम वाक्यम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, विधायकम वाक्यम। पुरुष विद्यानित्यत्वात् इति प्राप्यते। सांख्यशास्त्रे निरुक्ते पुरुषसूक्ते चार्वाक दर्शने। पुरुष विद्यानित्यत्वात् इति प्राप्यते कहाँ मिलता है? सांख्यशास्त्र में, निरुक्त में, पुरुष सूक्त में और चार्वाक दर्शन में। तो पुरुष विद्या नित्यत्वात् ये हमें मिलता है निरुक्ते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, निरुक्ते। अदः इति वर्तते सर्वनाम उपदेश है, भोजनोपदेश है, सत्वोपदेश है, आख्यातोपदेश है। अदः क्या है? सर्वनाम उपदेश है, भोजन उपदेश है, सत्वोपदेश है या आख्यातोपदेश है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है, सत्वोपदेश है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातः इत्यस्मिन् वाक्ये छंदोभ्यः इति पदार्थः अस्ति। श्लोकेभ्यः, पूर्ववर्ती शास्त्रेभ्यः, मंत्रेभ्यः और कोश ग्रंथेभ्यः। साथियों, मैं आपको बार बार यही है कि आप जो संख्या है, जो एक पर्याप्त संख्या बल है कक्षा के लिए, वो बनाए रखें अपना। जैसे ही हमारा वीडियो 8 बजे शुरू होता है, तो आप 7:55 पर ही आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करना शुरू कर दें। छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातः इत्यस्मिन् वाक्ये छंदोभ्यः इति पदार्थः अस्ति। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, मंत्रेभ्यः। तो यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही है, मंत्रेभ्यः। औदुम्बरायणस्य मते वचनम कीदृशम। औदुम्बरायण के मत में जो वचन कैसा है? नित्यम, अनित्यम, इंद्रिय नित्यम या नित्य अनित्यम। औदुम्बरायणस्य मते वचनम कीदृशम।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंद्रिय नित्यम। तो यहाँ पर सी सही है हमारा। उदुम्रायणस्य मते वचनम कीदृशम इंद्रिय नित्यम। रुद्रस्य चोदितः कः? इंद्रः, वरुणः, रुद्रः और अग्निः। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंद्र है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, इंद्र है। विश्वस्य प्रतिमानम कै बभूव? पुरुष है, ब्रह्मा, इंद्र है और जीव है। साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट संख्या बल होगा एक कक्षा के लिए तो ही मुझे भी इंटरेस्ट आता है। जैसे मैंने कल भी लगभग इसी उसमें एक प्रयास में कि हम सीरीज़ को ट्रैक पर लेके आए, 3 दिन से लगातार हमने 2 दिन 25-25 क्वेश्चन किए लगभग, और कल हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर फिर भी हमारा संख्या बल नहीं आ पाता है तो इस सीरीज़ को कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कई बार, क्योंकि एक टाइम ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम है सभी पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी यही है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही ये अच्छे से थोड़ा सा माहौल ठीक होता है तो वैसे ही सभी एग्ज़ाम होंगे एकदम से। तो हमारे लिए यही समय है एक, क्योंकि इस समय हम पूरी तरह रिलैक्स हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वस्य प्रतिमानम कै बभूव, तो वो है इंद्र है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर इंद्र है। अगला प्रश्न है, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा किं भवति? स वाग्वज्रो यजमानं रक्षति, स वाग्वज्रो यजमानं परिवर्तयति, स वाग्वज्रो यजमानं निषेधति, स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा किं भवति? तो इसलिए अगर हम सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लगभग 37 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले लगभग 2 महीने से ऊपर हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं, तो साथियों का जैसे फीडबैक भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शेयर ज़रूर करें, जिससे एक संख्या जो है, और जो कुछ साथी हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी और जैसे यूपी जो सुपर है टैट वगैरह, इन सब के लिए तो मैं आपको सिर्फ एक ही कहूँगा, देखो बैच तभी शुरू किया जा सकता है कि अगर एक पर्याप्त संख्या बल हो। जैसे हमने जो अभी कुछ दिन पहले रीड के लिए शुरू किया था, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ तो हमने उसके 4 या 5 भाग के बाद ही हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए अगर एक आप चाहते हैं किसी भी स्पेशल बैच के लिए, तो सभी के पास में व्हाट्सएप लिंक शेयर है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग वहाँ पर एक संख्या बल जो भी आप मुझे मैसेज करें, तो उसके लिए आपको फिर उसके बारे में सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। तो जो भी अगर ऐसा कुछ स्पेशली किसी एग्ज़ाम के लिए, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी बताएं कि आप किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हैं, किससे जुड़े हुए हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे के लिए फिर हमें पर्याप्त पता लग सकता है कि यहाँ पर हमारे जो कितने साथी हैं वो कहाँ से कितने जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए उसी स्टेट से एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करवाई जा सके प्रॉपरली पैटर्न से। तो मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा किम भवति, यहाँ पर हमारा आंसर है स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, डी। अगला प्रश्न है, युग्म का मेल, यहाँ पर हमें मिलान करना है। वेदः, उपनिषदः, वेदांगानी, गीता, 10, अष्टादश, चत्वारः और 60। बहुत आसान प्रश्न, ऑप्शन देख लीजिए आप। हमें मिलान करना है यहाँ पर वेदः, उपनिषदः, वेदांगानी, गीता, 10, अष्टादश, चत्वारः और 60। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो वेद का जो पहला सबसे मिलान किससे होगा? वेद हैं 4, चत्वार है, उपनिषद तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, वेदांगानी 60 और गीता अष्टादश। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। वेदः चत्वारः, उपनिषदः 10, वेदांगानी 60 और गीता अष्टादश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, सी। अभिवर्तेन मणिना यनेन्द्रो अभिवावृधे अनेन मंत्रेण कस्य सूक्तस्य आरंभो भवति। इस मंत्र से जो किस सूक्त का आरंभ होता है? पृथ्वी सूक्तस्य, जल सूक्तस्य, राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य, मणिबंधन सूक्तस्य। अभिवर्तेन मणिना यनेन्द्रो अभिवावृधे, इस मंत्र से किस सूक्त का आरंभ होता है?
तो ये होता है राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य। पुरुष सूक्ते सप्तशब्दस्य आवृत्तिः कतिवारं भवति? एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं और पंचवारं। पुरुष सूक्ते सप्तशब्दस्य आवृत्तिः कतिवारं भवति? तो जैसे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो पहले वीडियो नहीं देखे, जिस साथी ने मैंने उनको बताया कि आप जो पहले 36 भाग हैं उनको देखें एक बार कंप्लीट, कि जैसे हमने हर एक जो भी प्रश्न जहाँ से लिंक हुआ है हमने उसको वहाँ लिंक करने का प्रयास किया है। जैसे कहीं पर अगर किसी सुख का नाम है तो उसके साथ साथ हमने उसकी यहाँ से सुख संख्या दी हुई है, ये यहाँ पर पहले से ही दी हुई है। इसके अलावा जैसे इसका ऋषि जो हैं नारायण हैं और इसके जो देवता हैं वो पुरुष हैं और उसके अंदर छंद जो है वो अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हमने उन सभी वीडियोस को कवर किया हुआ है, तो आप उनको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा गया हमसे सप्त सदस्य आवृत्ति ही कतिवारम भवति, तो यहाँ पर सप्त शब्द की आवृत्ति हमसे पूछी गई है। तो वो एक ही मंत्र है उसमें जिसमें शब्द आता है जो कुछ इस तरह से है, शायद सप्तस्यासन परिदेह स्त्री सप्तमिदा कृता देवायज यजम तन्वाना अवधन पुरुषम पशुम की इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मानस यज्ञ में जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को स्वीकार किया तब इस यज्ञ को 7 परिधियाँ व 21 समिधाएँ बनाई गई। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विवारम। अगला प्रश्न है कामस्तदग्रे समवर्तत इति लभ्यते? कामशास्त्रे, योग दर्शने, नास्दीय सूक्ते या महाभारते? काम है तदग्रे समवर्तत, ये कहाँ पर मिलता है? काम शास्त्र में, योग दर्शन में, नास्दीय सूक्त में या महाभारत में? तो ये है नास्दीय सूक्त में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, नास्दीय सूक्त। सो अंग वेद यदि यो न वेद इति वाक्यम विहितम अस्ति, ये एक वाक्य जो है वो कहाँ पर है? किनोपनिषदि, नास्दीय सूक्ते, वेदांत दर्शने और यजुर्वेदे। सो अंग वेद यदि वा न वेद इति वाक्यम विहितम अस्ति केनोपनिषदि, नास्दीय सूक्ते, वेदांत दर्शने और यजुर्वेदे। तो ये वाक्य भी कहाँ से है? नास्दीय सूक्त से। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, नास्दीय सूक्त। वाक् सूक्तस्य ऋषि वर्तते, वाक् सूक्त के जो ऋषि कौन है? वामदेव है, रुद्र है, वाभाम्भृणी और प्रजापति। वाक् सूक्त के ऋषि कौन है? वामदेव है, रुद्र है, वागाम्भृणी और प्रजापति। तो यहाँ पर वाक् सूक्त के ऋषि हमसे पूछा गया है, तो वाक् सूक्त के ऋषि हैं वागाम्भृणी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वागाम्भृणी। गोपत ब्राह्मणम अथर्ववेदस्य कस्य शाखाया? गोपत ब्राह्मण जो अथर्ववेद की शाखा से है, पिप्पल शाखाया, शौनक शाखाया, वास्कल शाखाया और मोदगल शाखाया। अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, वो किस शाखा से है? पिप्पल शाखा, शौनक शाखा, वास्कल शाखा या मोदगल शाखा? तो वो शौनक शाखा से है, क्योंकि बाकी शाखाएं हमें पता होनी चाहिए किस किस वेद से समझ, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो आपने पिछले बार साथी नहीं देखे हैं तो एक बार कंप्लीट कोर्स करें। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, शौनक शाखा। सशाखाध्ययनम पंच महायज्ञेषु क्या यज्ञ है? देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, ऋषि यज्ञ है या भूत यज्ञ है? सशाखाध्ययनम पंच महायज्ञेषु क्या यज्ञ है? सशाखाध्ययनम पंच महायज्ञेषु क्या यज्ञ है? तो वो होता है देव यज्ञ है। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, देव यज्ञ है। पृथ्वी सूक्तस्य ऋषि क्या है? पृथ्वी सूक्त के ऋषि कौन है? अंगिरा, वशिष्ठ है, अथर्वा और प्रजापति ही। देखो साथियों, ऐसे प्रश्न जो है मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर आपको आंसर कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो साथी नए जुड़े हैं उनको शायद ये लग रहा हो कई प्रश्न समझ नहीं आ रहे होंगे,
तो उन साथियों के लिए स्पेशली यही है कि वो एक बार कंप्लीट देखें, जिससे कि आपका मैक्सिमम जो है, और अगर जिस साथी ने अच्छे से उसको नोट किया है, कुछ किया है, तो उनको तो शायद ये सब याद हो चुके होंगे। फिर भी कहीं ना कहीं देखो, हमें अगर याद ना हो तो देखते ही हमें फिर भी ध्यान आ जाता है कि हाँ, इस सूक्त से ये ऋषि संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी सूक्त पूछा गया है, तो उसके ऋषि कौन है, तो वो हैं अथर्वा जी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, अथर्वा। अधोदर्शितेषु प्रकृति यागम चिनुत सूर्येष्टि दर्श पूर्णमासम नक्षत्रेष्टि चातुर्मासेष्टि। जो यहाँ पर इनमें से प्रकृति याग को चुनना है, हमें उसको बताना है कौन सा है, तो वो है दर्श पौर्णमासम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, दर्श पौर्णमासम। येषु कारकम किम न भवति गोपालः गच्छति गोपालं स्मरति गोपालस्य दर्शनम और गोपालाय ददाति। येषु कारकम किम न भवति, क्योंकि संस्कृत में हमारे 6 कारक हैं और उनमें से संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। कि कारक क्या परिभाषा यही है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, लेकिन जो संबंध कारक है, संबंध है, उसको कारक नहीं माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, गोपालस्य दर्शनम। येषु कारकम किम न भवति पूछा गया हमसे, तो अभी मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रश्न हमें ध्यान से देख लेने चाहिए पहले से ही। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, गोसु दुह्यमानासु गता इत्यत्र केन सूत्रेण सप्तमी प्राप्ता। यहाँ पर किस सूत्र से सप्तमी हुई है, यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तम्यधिकरणे च यतश्च निर्धारणम यस्मादधिकम यस्य च विसर्वचनम तत्र सप्तमी। यहाँ पर किस सूत्र से जो सप्तमी है वो प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा यस्य च भावेन भावलक्षणम। जो ए ऑप्शन है हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर इससे क्या होता है, यस्य क्रिया क्रियानंतरम लक्ष्यते तथा सप्तमी स्यात्। क्रिया एक प्रसिद्ध क्रिया के द्वारा, किसी एक प्रसिद्ध क्रिया जब दूसरी क्रिया द्योतित की जाती है तो पूर्ववर्ती जो प्रसिद्ध क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिस क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताई जाए उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। इस उत्तर के द्वारा होने वाली सप्तमी विभक्ति को सती सप्तमी या भाव सप्तमी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कई बार पूछा जाता है कि सती सप्तमी किसको कहा जाता है, सती सप्तमी, ये अलग से प्रश्न आता है, और एक भाव सप्तमी। ठीक है, तो ये किससे होता है, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से होता है। जैसे गोसु दुह्यमानासु गता है, इसका अर्थ क्या हुआ, गायों को दूह कर गया। ऐसे अन्य उदाहरण है, बालेसु अधियानेसु गता है कि बच्चों को पढ़ा कर गया। पठत्सु बालेसु भोजनम कृतवान की बालकों के पढ़ते समय भोजन किया। इस तरह से तो यहाँ पर हमारा गोसु दुह्यमानासु गता इत्यत्र केन सूत्रेण सप्तमी प्राप्ता यस्य च भावेन भावलक्षणम। इससे जो सप्तमी है उसको क्या कहा जाता है, सती सप्तमी या भाव सप्तमी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचमः इत्यत्र क्या प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, डट प्रत्यय, डह प्रत्यय, मठ प्रत्यय या छह प्रत्यय। पंचमः के अंदर कौन सा प्रत्यय, देखो ये प्रश्न थोड़े हटके हैं, थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचमः के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो पंचमः के अंदर जो प्रत्यय है वो है मठ प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है, मठ प्रत्यय। किस कह इत्यत्र केन सूत्रेण कन प्रत्यय प्राप्त। यहाँ पर किस सूत्र से कन प्रत्यय होता है, आकर्षा दिव्य कन, धन हिरण्यात कामे, स्वांगेभ्य प्रसिते या सस्येन परिजात है। किस कह इत्यत्र केन सूत्रेण कन प्रत्यय है, आकर्षा दिव्य, धन हिरण्यात कामे, स्वांगेभ्य प्रसिते, सस्येन परिजात है। तो यहाँ पर होगा स्वांगेभ्य प्रसिते। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, स्वांगेभ्य प्रसिते। वाक्य पदीय मते वाचा यत्र भाषन्ते जगति सफोटाख्य ब्रह्मणि मायायाम जिह्वा तालु मूलादिषु। वाक्यपदीय मते वाचा यत्र भाषन्ते स्फोटाख्ये ब्रह्मणि।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्फोटाख्य ब्रह्मण। शब्दार्थ संबंध विषय वाक्य पदीय मतम चिनुत। अनित्य है, नित्यानित्य है, नित्यः या क्षणभंगुर है। शब्दार्थ संबंध विषय वाक्य पदीय मतम चिनुत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नित्यः। तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नित्यः। कस्य प्रसिद्धि अति दुर्लभा। ब्रह्मण है, ध्वने, वाच्यस्य और शक्ति है। कस्य प्रसिद्धि अति दुर्लभा। ब्रह्मण है, ध्वनि है, वाच्यस्य शक्ति है। तो किसकी जो प्रसिद्धि और दुर्लभ है वो है शक्ति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शक्ति है। विषय त्वम नापन्ने शब्द है कहना प्रकाश्यते। अर्थ है शब्द है जगत और प्रकाश है। विषय त्वम अनापन्ने है शब्द ही कई न कहना प्रकाश्यते। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अर्थ है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, अर्थ है। स्फोटस्य अभिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन किम प्रचक्षते। ज्ञान भेदम, वृत्ति भेदम, विषय भेदम और रूप भेदम। स्फोटस्य अभिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन किम न प्रचक्षते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वृत्ति भेदम। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, वृत्ति भेदम। यह संयोग विभागाभ्याम करने रूपजन्ते से स्फोट है। इदम कस्य पक्षे भवति। नित्य पक्षे, क्षणिक पक्षे, कार्य पक्षे या सिद्ध पक्षे। यह संयोग विभागाभ्याम करणे उपजन्यते स स्फोट है। इदम कस्य पक्षे भवति। तो वो होगा कार्य पक्षे। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, कार्य पक्षे। पाणिनीय मते कति यमः भवन्ति। पाणिनि के मत में कितने यम होते हैं। चत्वारः, त्रयः, पंच और सप्त। तो वो होते हैं चत्वारः। और ये चार कौन कौन से साथी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे डिटेल के साथ में, जैसे हम पहले आंसर लिखते रहे हैं। पाणिनीय मते कति यमः भवन्ति चत्वारः। वायसर्वं कस्य उदाहरणम् अस्ति। एकमात्रस्य, द्विमात्रयोः, त्रिमात्राणाम् और चतुर्मात्राणाम्। वायसर्वम जो है वो कस्य उदाहरणम अस्ति, किसका उदाहरण है। एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा या चतुर्मात्रा। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, ये है द्विमात्रियो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विमात्रियो। उदात्त आदयः कति स्वरः पाणिनीय मते भवन्ति। त्रयः, चत्वारः, षट् और अष्टौ। उदात्त आदयः कति स्वरः पाणिनीय मते भवन्ति। तो वो है त्रय है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उदात्त आदि जो कति स्वरा पाणिनीय मते भवन्ति त्रय है। भाषा धातु जन्य इत्यस्य वादस्य अर्वाचीन प्रवर्तक क्या है। मैक्स मूलर है, जाकोबी, मैकडोनल है और लॉरेंस विटने। भाषा धातु जन्य इत्यस्य वादस्य अर्वाचीन प्रवर्तक क्या है। ये पर्सन पहले भी कवर कर चुके हैं हम पहले वीडियोज़ में। तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सन जो है वो घूम के रिपीट हो जाते हैं और करने भी पड़ते हैं, जैसे कि हमारी जो रिवीजन है वो चलती रहे साथ साथ। तो भाषा धातु जन्य इत्यस्य वादस्य अर्वाचीन प्रवर्तक क्या है, तो वो है मैक्स मूलर है। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। पद विज्ञानम इत्यस्य भाषांतरम आंग्ल भाषायाम किम।
कि पद विज्ञान जो है वो भाषा आंग्ल भाषा में क्या है, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सेमेटिक्स और हैपोलॉजी। पद विज्ञानम इत्यस्य भाषानंतरम आंग्ल भाषायां किम, तो वो होता है मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी। व्यक्तायां वाची वर्णा येषां ते इमे व्यक्तवाचः इति केनोक्तम्, ये किसके द्वारा कहा गया है? व्यक्तायां वाची वर्णा येषां ते इमे व्यक्तवाचः पतंजलिना, वर्रुचिना, मैक्स मूलरेन और विटने महोदयेन। व्यक्तायां वाची वर्णायासां तयि में व्यक्तवाचा इति केनोक्तम, तो ये है पतंजलिना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, पतंजलिना। भाषाणाम प्रमुख वर्गीकरण आधार कतिविध, भाषाओं का जो प्रमुख वर्गीकरण का आधार है वो कितने हैं? चतुर्विध है, पंचविध है, द्विविध है और त्रिविध है। भाषाणाम प्रमुख वर्गीकरण आधार है कतिविध है, तो वो है द्विविध है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, द्विविध है। विस्मीकरणम कस्य दिशा वर्तते, ध्वनि परिवर्तनस्य, वर्ण परिवर्तनस्य, अर्थ परिवर्तनस्य और वाक्य परिवर्तनस्य। विस्मीकरणम कस्य दिशा वर्तते, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वर्ण परिवर्तनस्य। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ण परिवर्तनस्य। साधन चतुष्टये एषु कस्य अंतर्भावः न दृश्यते, मुमुक्षुत्वं, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, सगुण ब्रह्म विवेचनम और सम्मादमादेह। साधन चतुष्टये एषु कस्य अंतर्भावः न दृश्यते, यहाँ पर दृश्यते है, साधन चतुष्टये एषु कस्यांतर्भावः न दृश्यते, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सगुण ब्रह्म विवेचनम। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, सगुण ब्रह्म विवेचनम। वेदांत सारे जीवगताज्ञानस्य व्यपदेशम प्रमाणितुं श्रुतिवचनम अस्ति, संभूतिं च विनाशं च अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम यस्तो विज्ञानवान भवति युक्तेन पुरुषे वेदम विश्वकर्म तपो ब्रह्म। वेदांत सारे जीवगताज्ञानस्य व्यपदेशम प्रमाणितुं श्रुतिवचनम अस्ति, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, बी। साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? और देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आज मैंने ज़्यादा प्रश्न तैयार किए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के संख्या बल के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कि अगर आपका संख्या बल, इसलिए आप जब भी उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी हम 8 बजे लाइव आते हैं तो आप 7 से पहले जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर करना शुरू करें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो पर्याप्त संख्या बल है वो क्लास से कक्षा से जुड़ सके। तो साथियों, और आपके जो फीडबैक हैं वो भी देते रहें साथ साथ में। और मैंने आपको बताया कि एक बार सभी साथी जो हैं वो बताएं कि कौन किस स्टेट से है। अगर ऐसा कुछ आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताएं, जिससे कि एक प्रॉपरली हमें पता लग सके किस एक क्षेत्र से, किस प्रदेश से, किस एग्ज़ाम से रिलेटेड कितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप यूट्यूब कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हो पर्सनली मैसेज में, या आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हो। तीनों के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पर भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही आपका, कई बार ये होता है कि साथियों जब आपका कोई भी मैसेज या कुछ आप डाउट पूछते हैं तो इंस्टेंटली उसको नहीं देखा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं खोल पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, कई बार ज़्यादा मैसेज में नहीं चेक हो पाता। तो जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है फिर भी मैं उसका प्रयास करता हूँ कि उसको रिप्लाई किया जाए। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि।